प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ नए बिल में आखिर क्या कुछ है और विपक्ष को किस बात का डर सता रहा है, शॉर्ट से समझिए। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश कुमारी। सरकार गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए विधेयक लेकर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में इससे जुड़े हुए 3 बिल को पेश करेंगे। वो इन तीनों विधेयक को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल में खास बात तो ये भी है कि जेल से बाहर आने के बाद भी मंत्री की दोबारा पद पर नियुक्ति संभव हो सकते हैं। और तीनों विधेयकों के नाम आखिर क्या कुछ है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश सरकार और अधिनियम 1963 और 1963 का 20 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के वजह से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन किए जाने की जरूरत है। और विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। इसके साथ ही वही संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 के उद्देश्य के मुताबिक संविधान के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री और राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 75, 164A और 239A में संशोधन की जरूरत है। और विधेयक के उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और विधेयक पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जब आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी संविधान को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, तो उन्होंने बस यही कहा कि मानसून सत्र के खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी सरकार एक संवैधानिक संशोधन लेकर आए, जिसे केंद्र को बिना किसी आरोप पत्र या दोष सिद्धि के भी किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने का व्यापक अधिकार मिल गया है।